जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मेरे द्वारा आपको बाल्यावस्था पढ़ा दिया गया था। हमने मनोविज्ञान को शुरू कर दिया है। बाल्यावस्था हमने देख लिया था, किशोरावस्था हमने प्रारंभ कर दिया था। किशोरावस्था में हमने कार्यकाल देख लिया था, कथन और परिभाषा। आज जो हम देखेंगे वो किशोरावस्था के सिद्धांत देखेंगे। किशोरावस्था के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन ही ये आ जाता है कि किशोरावस्था के कुल कितने सिद्धांत हैं। तो आपको पता होना चाहिए किशोरावस्था के कुल कितने सिद्धांत हैं। 6 सिद्धांत हैं किशोरावस्था के। किशोरावस्था के 6 सिद्धांत हैं। एक क्वेश्चन, किशोरावस्था का जनक किसे कहते हैं। किशोरावस्था का जनक हमने किसे बोला था, स्टेने हॉल को कहा था। तो किशोरावस्था का जो पहला सिद्धांत है वो है आकस्मिकता का सिद्धांत। आकस्मिकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत आपके स्टेने हॉल ने प्रतिपादित किया था। स्टेने हॉल की जो किताब है एडोलेंस 1904 में जो लिखी थी, इसका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। स्टेने हॉल। ठीक है। तो आकस्मिकता का सिद्धांत क्या होता है। ये कहते हैं किशोरों में जो परिवर्तन होता है वो अचानक से होता है। किशोरों में जो भी परिवर्तन होता है वो आकस्मिक होता है, अचानक से परिवर्तन होता है। आकस्मिक अपन यही बोलते हैं ना कि अचानक से, एकदम से। तो इसमें आप लिखोगे आकस्मिकता का सिद्धांत में आप लिखोगे किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी परिवर्तन होता है, जितना आप मतलब अपनी भाषा में याद करने की कोशिश करोगे ना साइकोलॉजी को, उतना आपको याद होगा। तो आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया, स्टेने हॉल ने दिया। 1904 में इन्होंने बुक लिखी थी एडोलेंस, उसमें इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जो भी परिवर्तन होता है वह आकस्मिक होता अर्थात किशोरों में परिवर्तन अचानक होते हैं। आपने देखा होगा ना किशोर अवस्था में से हम भी निकले हैं। किशोर जो होता है किसी बालक या बालिका या किशोरों का स्वभाव मतलब चिड़चिड़ा होता है। कोई चेहरे पे मुस्कान रखता है, कोई अकेला रहना पसंद करता है, कोई सामूहिक रूप में रहना पसंद करता है। आप देखना कि बाल्यावस्था में जो बालक टोली में रहता था वो अचानक जैसे ही किशोरावस्था प्रारंभ होती है वो अकेले रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो क्या है, आपको पता है बाल्यावस्था को हमने समूह की अवस्था, टोली की अवस्था, मित्र मंडली की अवस्था कहते हैं। यही किशोर अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है, किशोर जो होते हैं, उनमें आकस्मिक परिवर्तन आता है। उनकी रुचियों में परिवर्तन आ जाता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, उनके उठने बैठने कार्य करने की क्षमता, इन सब में परिवर्तन आ जाता है। तो वो क्या होता है, आकस्मिक होता है। इसलिए क्या कहा है, किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन होता है वो आकस्मिक होता है, अर्थात किशोरों में परिवर्तन अचानक होते हैं। ये परिभाषा ये इसके प्रतिपादक कौन है, स्टेने हॉल है। तो पहला सिद्धांत क्या था, आकस्मिकता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया है, किंग ने, थॉर्नडाइक ने, एक और मनोवैज्ञानिक है, किंग ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है
और हॉलिंगवर्थ ने दिया है। हॉलिंगवर्थ ने। तो साथियों, शब्दों से भी हम पहचान सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर क्या होगा। आकस्मिक से अपन ने पहचाना कि अचानक से। अब क्रमिक विकास का सिद्धांत मतलब क्रम से ही होगा। जैसे बच्चा शेषावस्था में आता है, पहले भ्रूणावस्था, फिर शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ऐसे तो नहीं ना प्रौढ़ावस्था से फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर शेषावस्था में आएगा। तो इन सब का विकास कैसे हो रहा है? पहले शिशु है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ। तो ये कैसे हो रहा है? क्रमिक विकास हो रहा है। मतलब परिवर्तन कैसे हो रहा है? धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है। बालक मतलब बाल्य अवस्था से वो किशोर अवस्था में आया, तो वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। ये नहीं कि एकदम से वो क्या बोलते हैं, बाल्य अवस्था में तो तुरंत एकदम से किशोर अवस्था में आ गया। तो क्रमिक विकास सिद्धांत किसने दिया? आपके किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने दिया है। हॉलिंगवर्थ ने दिया। ये कहना चाह रहे हैं कि बालक में जो भी विकास होता है वो धीरे धीरे, बालक में जो भी परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। जैसे किंग कहते हैं, जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आने पर जो दूसरी ऋतु आती है उसका हम अनुभव कर लेते हैं, वही चीज क्या होती है बालकों में देखी जाती है। जैसे बाल्यावस्था का काल खत्म होता है तो किशोर अवस्था जैसी प्रारंभ होती है तो उसके अपन किशोर अवस्था के लक्षण देखने लग जाएंगे। जैसे समझो, जैसे सर्दी आने वाली है, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अभी सर्दी नहीं है, लेकिन रात में ठंडक होने लग गई है, तो इसका एहसास होने लगा है हमें। तो ये क्या कहना चाहते हैं? कोई भी जो विकास होता है, कोई भी जो बालक में परिवर्तन होता है वो क्रमिक रूप से होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे क्रमिक विकास सिद्धांत में, ये आपको समझ में आया? परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो आकस्मिक होता है, अचानक से परिवर्तन होता है। क्रमिक विकास के सिद्धांत में जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। जैसे मैंने बताया शेषावस्था से बाल्यावस्था, तो शेषावस्था से बाल्यावस्था में जो उसने जो कार्यकाल रहा होगा वो बच्चे ने पार की होगी, और जैसे ही वो बाल्यावस्था में आए तो वो शेषावस्था के अंतिम समय में वो बाल्यावस्था के लक्षण दिखने लगे। ऐसे बाल्यावस्था से जब किशोर अवस्था में आया और किशोर अवस्था जैसी प्रारंभ हुई और बाल्यावस्था का जब अंत हुआ तो उसको किशोरों के लक्षण दिखाई देने लगे। तो ये क्या है? परिवर्तन धीरे धीरे होता है। क्रमिक मतलब एक क्रम से होता है। बच्चा शेषावस्था है, ठीक है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरा अवस्था है। तो ये विकास कैसे हो रहा है? एक क्रम में हो रहा है। विकास क्रम में हो रहा है और वो भी धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं कि शेषावस्था से सीधा किशोरम में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। वो विकास धीरे धीरे होता है। विकास क्रम में हो रहा है, साथ में विकास में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे। इसमें आप चाहो तो किंग की परिभाषा भी लिख सकते हैं, जो मैंने बोला, जिस प्रकार एक ऋतु के आने के बाद दूसरी ऋतु का आगमन होता है, उसके लक्षण दिखने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंत में किशोरावस्था के लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये स्टेटमेंट भी लिखा देती हूँ किंग का।
किंग का किंग है जिस प्रकार एक ऋतु के जाने के बाद दूसरे एक ऋतु के जाने के बाद दूसरी ऋतु के आगमन का लक्षण, दूसरी ऋतु के आगमन मतलब आना के लक्षण दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार किशोर अवस्था पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार बाल्य अवस्था के अंत में किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगता है। ये किसने कहा है? किंग ने कहा है। उसी प्रकार बाल्य अवस्था के अंत में किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगता है। ठीक है साथियों, किंग, ये किंग ने क्या कहा है? जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के बाद दूसरी ऋतु का लक्षण दिखाई देने लगता है, वैसे ही बाल्य अवस्था के अंत में किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगता है। ये किसका ये हम क्रमिक विकास सिद्धांत में देख रहे थे। क्रमिक विकास सिद्धांत में ये क्रमिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? आपके किंग ने दिया है, क्योंकि ये परिभाषा किंग की आ गई। किंग ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने, और आपके हॉबिंगवर्थ ने दिया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे बांडुरा का सिद्धांत। बांडुरा का सिद्धांत बड़ा फेमस है, सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। तीसरा देखेंगे हम सिद्धांत है आपका सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। ये किसने दिया? आपके अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है, आपके पहला सिद्धांत हमने देखा था आकस्मिक का सिद्धांत। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि किशोर अवस्था के कुल कितने सिद्धांत है? 6 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है आपके? 6 सिद्धांत। पहला हमने देख लिया आकस्मिकता का सिद्धांत, दूसरा देखा है हमने क्रमिक विकास का सिद्धांत, तीसरा जो हम देख रहे हैं सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। आपको पता है पहले सिद्धांत आकस्मिकता के सिद्धांत के किसे माना है? स्टेनेहॉल को माना है। दूसरा जो है क्रमिक विकास का सिद्धांत किंग, थॉर्नडाइक और हॉबिंगवर्थ को माना है। और तीसरा जो है सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत वो आपके हैं अल्बर्ट बांडुरा को ने दिया है। इसमें सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत, ये आपको अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी पता है कि बच्चा जो होता है वो दूसरों को देख के सीखता है। तो किशोरों में, किशोर अवस्था का हो या बाल्य अवस्था का हो या बच्चा, आप देखना कि बच्चा कर करके सीखता है, देख देख के सीखता है। तो सामाजिक अल्बर्ट बांडुरा ने इसमें यही थ्योरी दी है कि बच्चे जो होते हैं वो दूसरों को देख के व्यवहार करते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना उसमें सामाजिक अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, उसमें बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। अभी किशोर अवस्था में है तो इसको हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये सिद्धांत किसने देखा। आगे हम सारे सिद्धांतों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि किशोर अवस्था की जो सिद्धांत है वो कितने 6 हैं। तो हम उनके थोड़ा थोड़ा समझ के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है? बच्चा जो होता है वो दूसरों को देख के व्यवहार करता है। तो इसमें लिखेंगे
किशोरावस्था में बालक दूसरों को देखकर व्यवहार करता या निरीक्षण करता है, निरीक्षण करता है। ठीक है साथियों, सामाजिक प्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने अपनी थ्योरी में यही समझाने का प्रयास कर रखा है कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो दूसरों को देख के अपने व्यवहार करते हैं या निरीक्षण करते हैं। अब चौथा जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। चौथा है चौथा जो सिद्धांत है वो हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देख रहे थे। ये मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो इरिक्सन ने दिया था। इरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था बताया है। इरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था बताया है। जनरली किशोर अवस्था क्या, जो इसकी जो पांचवी जो अवस्था है जिसमें पहचान, भूमिका और संघर्ष की अवस्था किशोरों में पाई जाती है। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसे जीवन उपलब्धि उपागम भी कहते हैं। जीवन उपलब्धि उपागम भी कहते हैं। जो विकास की 8 अवस्था बताइए, जिसमें पांचवी जो अवस्था है, जिसमें पांचवी अवस्था विकास की पांचवी अवस्था विकास में पहचान, संघर्ष और उपलब्धि, पहचान, संघर्ष और भूमिका किशोरावस्था में पाई जाती है। कैसे? आपको पता है किशोर अवस्था में आते आते ही जो बालक बालिका होते हैं ना, वो सबसे अलग अपनी हट के पहचान बनाना चाहते हैं। वो चाहे कोई भी कंपटीशन का फाइट करके वो चाहते हैं हम टॉप बने, या कोई भी संगीत प्रतियोगिता में भाग लेके वो चाहते हैं कि वो पुरस्कार जीते। तो वो क्या अलग से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। कोई चाहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, तो वो एक पहचान के लिए उसका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था से ही बच्चे का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और वो संघर्ष किसके लिए होता है? वो अपनी स्वयं की पहचान के लिए। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में इरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था बताई है। 8 अवस्था में जो पांचवी अवस्था है वो विकास की, जिसमें पांचवी अवस्था में पहचान, संघर्ष और भूमिका के लिए किशोर क्या करता है? किशोर उसके लिए संघर्ष करता है, किशोरावस्था से संबंधी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, पांचवा जो है, आज हम सिद्धांत ही देखेंगे ताकि आपके पास टॉपिक इतना लंबा खींच के पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी टॉपिक आप लेते हो उसको शुरू और अंत करना जरूरी है। आज हमने देखा है किशोरावस्था के सिद्धांत तो 6। तो आपका ये अगर 20 मिनट का भी टॉपिक है तो वो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि किशोरावस्था के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो आज सिर्फ हम सिद्धांत को ही देखेंगे। तो किशोरावस्था का जो पांचवा जो सिद्धांत है, मनोसामाजिक हो गया, पांचवा सिद्धांत है आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। पांचवा है मनोलैंगिक विकास का
वैसे तो आपसे इसमें यही पूछते हैं कि सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, थोड़ा सा क्या आपको ये थ्योरी मतलब आपके मतलब मन मस्तिष्क में ये बैठ जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बताती जा रही हूँ कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पायर्ड ने दिया है, पायर्ड ने दिया है। अब ये आपको पता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पायर्ड ने दिया है। इसमें विकास की कितनी अवस्था बताइए? विकास की 5 अवस्था बताइए। ठीक है, ये आपको पता है, ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पायर्ड ने दिया है। छठा हम देखेंगे जिसमें आरपीसी ने पूछा भी है, मानव शास्त्रीय सिद्धांत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? छठा जो है आपका मानव शास्त्रीय सिद्धांत, ये मार्गेट ने और ये मिड ने दिया है। मार्गरेट मिड ने, रुथ बेंटिक ने दिया है। मार्गरेट मिड और रुथ बेंटिक की है ना, रुथ बेंटिक मैंने सही लिखा है नहीं, रुथ बेंटिक, पूरा बैन आएगा, टिक ने दिया है। मानव शास्त्रीय सिद्धांत मार्गरेट मिड और रुथ बेंटिक ने दिया है। इसमें क्या कहना चाहता है मानव शास्त्रीय सिद्धांत? शास्त्रीय से मतलब सांस्कृतिक से, तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। इसमें मानव शास्त्रीय सिद्धांत में रुथ बेंटिक और मिड ये कहना चाहता है जो किशोरों में जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का पड़ता है, परंपराओं का पड़ता है, जो भी वो कल्चर एक्टिविटी करते हैं उसका प्रभाव भी किशोर में सर्वाधिक पड़ता है। तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, सांस्कृतिक मानकों का प्रभाव वह परंपराओं का प्रभाव सर्वाधिक किशोरों में पड़ता है। आज हमने किशोर अवस्था के सिद्धांत देखे थे। किशोर अवस्था के 6 सिद्धांत देखे। पहला है आपका आकस्मिक का सिद्धांत, दूसरा है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है आपका सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत, चौथा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, पांचवा जो है आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, छठा है आपका मानव शास्त्रीय सिद्धांत। ये आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। सिद्धांत किशोर अवस्था के 6 सिद्धांत होते हैं। 6 सिद्धांत के नाम पता होना चाहिए और 6 सिद्धांत के प्रतिपादक पता होना चाहिए। आपको पता है आकस्मिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो आपके स्टेनेहॉल है। क्रमिक विकास के सिद्धांत में आपके किंग है, थॉर्नडाइक है, और तीसरा जो है हॉलिंगबर्थ है, और चौथा जो आपके सिद्धांत है सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडुरा है। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके इरिक्सन है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके फायर्ड है, और मानव शास्त्रीय के सिद्धांत की जो है आपके मिड और रुथ बेंटिक है। ये थे हमारे किशोर अवस्था के सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव शास्त्रीय सिद्धांत पे पूछ लिया है। आपको किशोर अवस्था बिल्कुल के सिद्धांत आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कितने हैं ये सब पता होना चाहिए। आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। आगे हम कल देखेंगे किशोर अवस्था की सीमा, विशेषता। हमको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हमारे मनोविज्ञान के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, इस हिसाब से हम अपनी गति को लेके चल रहे हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।